एक स्पीक के प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक आम से घराने में पैदा हुआ। बड़ा होते ही नौकरी की घर से शहर का रुख किया ताकि बाप का कुछ हाथ बटा सके। वो था तो एक आम सा लड़का, मगर उसमें एक बात बहुत खास थी और वो ये कि वो इंतहाई का रहम दिल था। फिर शहर में जाकर वो एक होटल में वेटर की नौकरी करने लगा। हर एक वक्त में होटल के बावर्ची के पास जाकर खड़ा हो जाता और खाना बनाना सीखता। ऐसे ही कई माह गुजर गए। एक दिन होटल के मालिक ने बावर्ची के रोज रोज नागू और कामचोरी की बिना पर उसे नौकरी से निकाल दिया। गुस्से में फैसला तो हो गया, मगर अब मालिक को फिक्र पड़ गई कि खाना कैसे बनेगा, क्योंकि गागू ने तो शाम होते ही आना शुरू हो जाना था। लड़का जिसका नाम आकिब था आगे बढ़ा और बोला, जब तक आपको नया बावर्ची नहीं मिल जाता खाना मैं बना देता हूँ। मालिक बड़ा हैरान हुआ, मगर उसने इजाजत दे दी। कहते हैं ना कि हर बंदे के हाथ का अपना ही जायका होता है। यहाँ भी ऐसे ही हुआ। आकिब ने इंतहाई लजीज खाना तैयार किया। अब क्या था, मालिक ने खुश होकर आकिब को ही मुस्तकिल तौर पर बावर्ची रख लिया। तनख्वाह अच्छी होने के साथ साथ आकिब को रिहाइश भी मिली, मगर आकिब के लिए उसके घर वाले ज्यादा अहम थे, जो अब शहर के ही एक घर में आ चुके थे। वो हर रोज रात को काम खत्म करके घर चला जाता। हर रोज होटल से निकलते ही वो बची हुई रोटियां और गाहकों की छोड़ी हुई हड्डियां बोटियां इकट्ठी करता और एक शापर में डाल देता। रास्ते में उसे जितने आवारा कुत्ते और बिल्लियां दिखाई देती वो बचा हुआ खाना उन्हें डाल देता। कुत्ते और बिल्लियां उससे बेहद मायूस हो चुके थे। उसके नजर आते ही उसके गिर्द इकट्ठे हो जाते और वो उन्हें खाना डालता, यहाँ तक कि उसके साथ साथ चलते घर तक पहुंच जाते। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक यह हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन एक स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। ऐसे ही एक दिन आकिब काम खत्म करके घर जा रहा था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। कार का ड्राइवर मदद को उतरा, मगर आकिब के सर से खून बहता देखकर भाग निकला कि कहीं खामखा मर के मत्थे न लग जाए। आकिब खून में लथपथ सड़क पर पड़ा था। एक टांग भी टूट चुकी थी और माथे से खून निकल निकल कर सड़क पर इकट्ठा हो रहा था और कोई पूछने वाला न था। अच्छी बात यह थी कि वो अभी होश में था। इतने में उसे लगा कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो खुश हो गया कि मदद आ गई है, मगर वो एक आवारा कुत्ता था। कुत्ते के पास आते ही आकिब ने उसे पचकारा तो कुत्ते ने उसे पहचान लिया और लगा भौंकने। आन की आन में वहां आवारा कुत्तों की एक फौज इकट्ठी हो गई जो अपने मौसन को खून में गिरा देकर भौंके जा रहे थे। फिर उन बेजुबान जानवरों को शायद अपने मौसन को बचाने की तरकीब सूझ गई। वो लोगों के घरों के दरवाजों पर खड़े होकर भौंकने लगे। कुत्तों के भौंकने के शोर ने तमाम मोहल्ले वालों की नींद हराम कर दी थी। लोगों को लगा शायद डाकू आ गए हैं। घरों के मर्द लाठियां उठाए जब बाहर निकले तो अजीब समा था। हर घर के सामने खड़े कुत्ते भागे और आकिब के पास जाकर खड़े हो गए। लोगों की तवज्जो आकिब की तरफ होते ही कुत्ते एक तरफ इकट्ठे हो गए। आकिब को जख्मी देखकर एक आदमी ने फौरन गाड़ी निकाली और मल्ले वाले उसे हॉस्पिटल ले गए। वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचने से उसकी जान भी बच गई और चंद माह बाद उसकी टांग भी ठीक हो गई। आकिब की रहमदिली ने उसकी जान बचा ली थी। अब वो सोच रहा था कि अगर कुत्ते शोर करके मल्ले वालों को न जगाते तो वो जिंदा न रह पाता। कहते हैं अगर बेजबान पर रहम किया जाए या उसकी मुश्किल आसान की जाए तो दुआ जरूर देता है। इंसान अगर किसी पर एहसान करे तो बदले में अल्लाह ताला उसे बड़े नुकसान से बचा लेता है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आरज़ी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।